शंकर भगवान का आपने फोटो लगा रखा, इधर बिरयानी लिख दिया आपने। ये ठीक है, हिंदू है, हिंदू को पता। ये है वेज बिरयानी और ये है वेज पुलाव। आजकल ये दोनों सिर्फ खाने की लजीज डिशेस नहीं बल्कि एक नई बहस का मरकज बन चुकी हैं। हरिद्वार में अखंड परशुराम अखाड़ा के संतों ने शहर की तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए एक मुख्तलिफ मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने फूड स्टॉल्स और ठेले वालों से मुतालबा करते हुए कहा है कि वो अपने बोर्ड्स और मेन्यू से बिरयानी का लफ्ज हटा दें और वेज बिरयानी को वेज पुलाव से तब्दील कर दें। उनका कहना है कि हरिद्वार एक मुकद्दस मकाम है और बिरयानी का ताल्लुक रिवायती तौर पर नॉनवेज खानों से जोड़ा जाता है। सवाल ये है कि वेज बिरयानी वाकई सिर्फ वेज पुलाव का दूसरा नाम है या फिर इन दोनों के दरमियान कोई बुनियादी फर्क भी मौजूद है। इस बात को समझने के लिए हमने बात की मशहूर फूड हिस्टोरियन पुष्पेश पंत से। मुझे लगता है मैं उन लोगों में समझ जो मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजें शुरू से खाई जाती रही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से खाई जाती रही हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने नाहक ये झगड़ा पाला हुआ है कि हिंदुस्तान हमेशा से एक वेजिटेरियन देश रहा है और यहाँ तो गोश्त खाया ही नहीं जाता। वेज पुलाव और वेज बिरयानी का ओरिजिन क्या है? पुलाव भी पर्शिया से ही आया है, सेंट्रल एशिया से आया है। और अगर आयुर्वेद के पुरानी टेक्स्ट को आप देखें लाइक भाप्रकाश निघंटु विच इज डेटेड टू सम टाइम इन 5th 6th centuries AD, it mentions a dish called palav which is again made with meat and vegetables.